हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका एक बार फिर से अपने नए व्लॉग में। कैसे हैं आप? उम्मीद करूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह सुबह किचन में खीर के साथ। जी हाँ, सुबह सुबह किचन में खीर के साथ। नहा धो के हो ली थी तैयार और ईब आ गई थी मेरी खीर बनावन की बारी, क्योंकि आज देनी है पितर देवता ने विदाई। तो सबसे पहले मैं खीर बनाऊंगी, उसके बाद पूरी बनाऊंगी। पिछली बार जो सेई है मैंने वैसे ही डाल दी थी, तोड़ कर नहीं डाली थी, एक गलती कर दी थी। तो अब की बार वो सही है, मैं तोड़ कर डाल दूंगी। और खीर है वो एक नंबर की बनी थी। क्या करें कि गलती है वो बार बार ना होया करे, और गलतियां थी कुछ सीखा करे है। तो पिछली बार मैंने वैसे ही डाल दिया था, अब की बार मैंने तोड़ कर है वो डाल दिया है। खीर धीरे धीरे बनकर हो जाएगी तैयार। इतने दूसरी गैस पे मैं अपनी कढ़ाई है वो चढ़ाऊंगी, क्योंकि सारा काम एक साथ जल्दी जल्दी से निपटाना भी जरूरी था। उसके बाद रख दी थी मैंने अपने गैस के ऊपर यहाँ कढ़ाई, और कढ़ाई रख के ना डाल दिया था तेल। तेल आप सोचते होगे कि भाई थोड़ा सा डाला है, बिल्कुल सब्जी सूखन जोगा है, क्योंकि थोड़ी पूरी बनानी थी और एक एक पूरी है वो करके न उतार लेंगे, क्योंकि पाछे ज़्यादा ये तेल है जो काम भी ना होगा। क्योंकि और जो पूरी है वो तो हम चूल्हा के ऊपर बनावांगे, और अंदर जो सपना लाग रही है बाहर मैं बनाऊंगी अपनी जो चूल्हे पे पूरी है। क्योंकि ज़्यादा पूरी तो मैंने बनानी ना थी, पहले तो मैं अपनी रोटी है वो बनाऊंगी, उसके बाद थोड़ी पूरी अपने बड़ बड़का खातरियाँ बनाऊंगी, क्योंकि सारे बड़े हैं, कोई पूरी पूरी खा के न राजी को नहीं, सारे रोटी खा के न राजी हैं। तो मैं रोटी भी बनाऊंगी, पहले रोटी और फिर उसके बाद पूरी। तो मैं भी अपना बाहर लग गई थी, अपना काम कर सपना भी और अपना लग रही थी, और एक एक करके तारन लग रही है, क्योंकि पाँच छः तेल इसमें इतना ही बच जाएगा कि भाई इसमें एक सब्जी एक बार बन जाएगी। और वैसे आज अमावस्या भी थी, और मेरे ससुर जी का श्राद्ध भी था, और सबसे बड़ा ये श्राद्ध था। तो जहाँ कारण ताई आज सपना ने सारी तैयारी है वो टाइम तय कर ली थी। रोटी पीछे आपने देखा होगा, जो पूरी है वो बनकर ना तैयार हो ली थी, और सपना ने प्लेट भी सजा रख, प्लेट भी तैयार कर दी थी, और यंसु लेकर अपना चाल पड़ा था, क्योंकि ये काम यंसु का है, यंसु ही करा करे रोटी देने वाला काम। वैसे तो एक दिन जियानू ने भी करा था, लेकिन जियान ने गौ माता तक रोटी देते हुए लागे है डर, तो जहाँ कारण था यंसु ने आज अपनी तैयारी है वो कर ली थी। वैसे तो टाइम स्कूल का भी हो रहा था, और इसने अपनी स्कूल वाली ड्रेस है वो ही पहन रखी थी, क्योंकि बार बार में बदलने का टाइम रहेगा को नहीं, जब गाय गौ माता ने रोटी देकर ना आवेगा और खावेगा तो स्कूल का टाइम भी हो ही जाएगा। और आजकल तो सर्दी इतनी हो गया है कि जब भी टाइम हो जाए है सुबह उठा उसके बाद नहाना धोना ही हुआ है, इतने में स्कूल का टाइम हो जाए, हर भागम भाग में सारा काम करना पड़ा है। गऊ ने रोटी दिया ऐसे, और अब मेरा नंबर आ गया है किचन में। सबसे पहले तो मैं कीवी काटूंगी, और उसके बाद मैं बच्चा खातर खीर सिलाऊंगी, क्योंकि मैंने सोचा था अमावस्या निकाल लूँ पहले, उसी के बाद फिर मैं जो भी खाना पीना है वो बाद में ही हुएगा। तो सबसे पहले कीवी काट के फिर बच्चा खातर खीर तैयार करूंगी, और उसके बाद फिर हमारी चाय पानी है वो बनाऊंगी। कीवी मैं यंसु पापा खातर काटन लाग रही हूँ। बुखार में बहुत ज़्यादा फर्क है वो हो गया है। बाकी एक दो दिन में फिर अपना डेली है वो ड्यूटी पे भी शुरू कर देवेंगा जामना। ये वाली क्लिप है अमावस्या के 2 दिन या 3 दिन पहले की, शायद 11 या द्वादशी की उसका है, क्योंकि ये वीडियो मैंने डालने का टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि लगातार जो अस्मी की बर्थडे वाली वीडियो थी वो ऑन लग रही थी, जिस कारण तक मैंने नया वीडियो है वो लेट कर दी थी। तो मैंने सोचा डालनी भी थी ज़रूरी, क्योंकि इसमें जियान ने जो गौ माता तय जो अपना प्रसाद था वो दिया था, तो जियान की याददाश्त भी रखनी थी ज़रूरी, जिस कारण ताई मैंने अपना जो ये क्लिप है वो इस वाले व्लॉग में ऐड कर दी है। तो मैंने यहाँ पर अपना बनाया था हलवा, क्योंकि उस दिन शायद 11 थी, जिस कारण तय खीर हम बना ना सका थे, क्योंकि क्या करे हैं कि 11 ने वो चावल नहीं खाया करे हैं, तो जिस कारण तय हमने खीर है वह ना बनाई थी। यहाँ पे मेरा हलवा है वो भी बनकर न तैयार होने लग रहा था। अपनी चीनी हवा मिला दी थी, और साइड में आपने रोटी दिखाई दे रही होंगी, रोटी तो मैंने पहले ही अपने तवे पे है वो बना ली थी। और यहाँ फिर आज अपना जो आटा का हलवा है वो बनाया है, और बड़कन आटा का हलवा है बढ़िया लागन लग गया है, क्योंकि पहले ये खाया ना करते। और अभी एक बार जब सूजी नहीं थी तो आटा का बनाया था, तो बड़कन लगी कि किसका हलवा बनाया है मम, हमने कहा कि ये आटा का है, तो बड़का ने पसंद आया। और अब तो यही कहेंगे कि आटा वाला हलवा बना लो बढ़िया लगा है, आटा वाला हलवा बना लो बढ़िया लगा है। तो जहाँ कारण ताई हमने शायद 3 या 4 बार बना लिया आटा वाला हलवा।
और यहाँ पे अपनी थाली है वो प्रसाद डाल कर तैयार कर दिया है, और साथ में पानी वाला गिलास है वो भी रख दिया है। और वही रोटी है 4 गौ माता की, 2 कागला की और 2 कौवा की। नहीं सॉरी, कागला कौवा की नहीं, मतलब एक ही बात है, कागला और कौवा। तो 2 कुत्ता की, 2 कागला की, 4 गौ माता की। और फिर साथ में मैं आपने दिखाने लग रही थी कि हलवा देखो कितना बढ़िया लगन लग रहा है, और इसमें घी है वो न्यारा ही दिखने लग रहा था। अब इसके साथ ही जियान चाल पड़ा था अपना जो प्रसाद है वो गौ माता ने देन। और मैं कह रही थी कि जियान आराम से जिए, क्योंकि यहाँ पे गिरन का डर रहा है, और रोड भी थोड़ा सही साई है कि तड़स गया, पैर तो सीधा ही पड़ जाएगा। तो जहाँ कारण थी जियान चाल पड़ा है, और तैयार भी हो लिया था, क्योंकि स्कूल वाली ड्रेस आप लोगों ने दिखाई दे रही होगी। स्कूल वाली ड्रेस पहन रहा है, क्योंकि बाद में फिर स्कूल जाने के लिए तैयार होने का टाइम बहुत कम बचा है। और जियान की टी शर्ट पर आपने स्कूल का बैच है वो भी दिखा होगा। और यहाँ पे अपनी गौ माता ने दे देगा प्रसाद, लेकिन इसने थोड़ा डर लगन लग रहा था, क्योंकि जब गौ माता है अपनी जीभ ने थोड़ी निकाला थी, तो मतलब थोड़ी सी जैसे कांटेदार ऐसा लगा है, जो कर कोई झाड़की सी लग गया कर हाथा करने लग गया है जीव। तो जियान ने डर लगन लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने एक एक करके ना अपनी जो रोटी है वो दे दी थी। उसके बाद आ गया था गौ माता तक कूड़ा करवाने का नंबर। तो जियान ने कूड़ा करवा दिया था, और पैर भी धो दिए थे, और फिर उसके बाद ले लेगा आशीर्वाद। फिर आ गए थे घर आने के बाद चले गए थे स्कूल में। स्कूल तो आने के बाद ग्रीवा आ रही थी मारी, और ग्रीवा के साथ मस्ती करनी भी थी ज़रूरी, क्योंकि हमारी छोटी सी प्यारी सी लाडली सी भतीजी है और बहन है बड़का की। तो जी, और शायद रात का टाइम हो रहा है मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे सारे बड़का अपने पूरी जो मौज मस्ती है वो करने लग रहे हैं। गरीबा का भी जी है वो पूरा ही लग रहा है, लेकिन जब हम इसने कह दें कि जा थारे करना है, तो उन्हें कहेगी ना बुआ इबे ना। तो इसका बढ़िया जी है वो लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे तो ये अकेली है, कोई बालक को नहीं, जिस कारण तक यहाँ सारे बालक हैं और उनके साथ राजी होकर ना खेले हुए है। तो वह बात से बड़का का मन तो बड़का का में लग गया है, और जब साथ सीखे हो जाए हैं, जब तो न्यारी ये बात हो जाए है, तो यहाँ गरीबा के साथ से और इसे जोड़ बालक हैं वो कई हैं, तो उनके साथ यह है खेले हुए है। और जब जिस दिन तया आई थी उस दिन इतनी बकवास ना कराया करती, बिल्कुल शांत शांत सी रहा करती। और अब इसने बेरा है कि तने यहीं रहना है और आदत सी हो रही है, तो ये बकवास इतना गुस्सा इसमें इतना ज़्यादा आवा है कि बहुत। जब भी जियान इसने ज़बरदस्ती हाथ लगा लेगा, जब इसका मन ना होगा खेलने का, तो उन्हें कहेगी ना भाई, 1-2 बार तो कहेगी ना भाई ना भाई। और फिर अगर तीसरी चौथी बार लगाओगा हाथ, तो इसने इतना गुस्सा आवा है जैसे चीर फाड़ कर दूँ ऐसे, मतलब हाथों को करके ऐसे आएगी। और यहाँ पे साइड में इनसे सोने लग रहा था, क्योंकि रात का टाइम हो रहा है, मैंने बताया है। और यहाँ उस दिन सोई थी शायद 11 बजे। दिन में इतनी ज़्यादा सोती भी को नहीं, 1-1.5 घंटा सोया है। देखो अब इसने गुस्सा आ रहा है, मैं बताऊँ थे ना गुस्सा आ रहा है, जब इसने इसी दाढ़ी मतलब झाड़ बिछ का आवेगी और इतनी कचकची सी करेगी जैसे अब कर दो काम तमाम। और फिर उसके बाद जियान भी है वो भी अपनी पूरी मस्ती करने लग रहा है। तो आज का व्लॉग इतना ही, मिलांगे कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।